10 इंद्रियां होती हैं और 10 दिशाएं भी होती हैं। 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। उसमें मुख का बहुत महत्व है। मुख में लगता है कि पूरा नक्षत्र मंडल, ग्रह मंडल अवस्थित है। उसमें जीभ का बहुत महत्व होता है। जीभ जो सोच होती है, जो कामना होती है, वो कामना, इच्छा जीभ के माध्यम से व्यक्त की जाती है। जो अनुभूत होता है वो अभिव्यक्ति भी पाती है। जीभ का महत्व इतना है कि वह, उसके हाथ में उसकी तलवार भी होती है, और जो स्वप्न देखा जाता है उनमें भी तलवार होती है, स्वप्न में भी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये स्पष्ट किया है, मनुष्य को संबोधित करते हुए। एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, चाँद तुम पहचानते न हो। हमारे स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है, हमारी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। ये जीभ, ये जिह्वा संग्राम में विजय कराती है, वह देश की आजादी कराती है, त्याग और बलिदान का भाव पैदा करती है। जिह्वा जो मुख का जो ब्रह्मांड है, जब हम उच्चारण करते हैं अक्षरों का, तो मूर्धा, ताल, दंत, ओठ से हमारी वाणी निकलती है। वाणी जितनी मधुर होगी उतना ही फैलाव होगा। वाणी में जितना विष होगा उससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जीव में अमृत भी होता है और विष भी होता है। वाणी हमारे विचारों को व्यक्त करती है। उपनिषद में कहा गया कि इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय होता है। इंद्रियां अगर रथ हैं, शरीर रथ है, तो इंद्रियां उस रथ में घोड़ा है। 10 इंद्रियां घोड़े का काम करती हैं, और शरीर जो है आगे बढ़ता है। इसी प्रकार जो विषय है उससे बड़ी बुद्धि होती है, और बुद्धि तर्क वितर्क करती है। वह दिशाहीन भी होती है, वहाँ विवेक की आवश्यकता पड़ती है। और फिर आत्मा से आत्मज्ञान होता है और पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है। इसी प्रकार परिवार, समाज, राष्ट्र, संस्कृति और देश को नेतृत्व देने की, दिशा देने की, कल्याण की कामना करने की भावना पैदा करती है। जीभ से ही उपकार भी होते हैं।
वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा। हाथ और पैर ये कर्म इंद्रिय है। हम किसी कामना और इच्छा के लिए गतिमान होते हैं और दौड़ते भी हैं, चाहे भय की अवस्था हो, चाहे उत्साह की अवस्था हो, चाहे युद्ध की अवस्था हो, उसमें हमारे पैरों में गति आती है, हाथों से रक्षा का भाव आता है, आंखों से सब कुछ दिखाई पड़ता है, कानों से हम सुनते हैं, तो मुख से जो वाणी निकलती है वो करुणा में भी बदल जाती है, या निराश आदमी को के भीतर आशा का संचार भी करती है। जीवन को विकसित करना, जीवन की वृद्धि करना, जीवन की प्रकृति को बदलना, दुख और सुख को समान भाव से अनुभूत करना। वाणी तो वेद में भी है, जो जिह्वा से ही मंत्र उच्चरित होते हैं। वाणी तो महर्षि वाल्मीकि में भी थी, जिन्होंने रामायण की रचना की। वाणी तो महर्षि वेदव्यास से भी निकली, जो हमारे भारतवर्ष के गौरव को गान करने के लिए प्रेरित करती है। अनेक महापुरुषों ने अपना सब कुछ दान कर दिया है, त्याग किया है, युद्ध भी किया है और रक्षा भी की है। रक्षण का भाव उसमें निरंतर रहा है। जो जीव है, जो वाणी है, उस पर भोजपुरी में गाया हुआ राधा के द्वारा गीत प्रासंगिक है। आप इसको सुने। बाबा बोलाइले जंग बैठाइले, बेटी से कहिले समझाई। बाबा बोलाइले जंग बैठाइले, बेटी से कहिले समझाई। तू तो ये बेटी पर घरे जइबू हो, जिभिया के रखिया संभाल। तू तो ये बेटी पर घरे जइबू हो, जिभिया पर रखिया लगाम। सोची समझी के बोली हो ये बेटी हो, जिभिया पर हउए तलवार। सोची समझी के बोली हो ये बेटी हो, जिभिया में हउए तलवार। बाबा बोलाइले जंग बैठाइले, बेटी से कहिले समझाई। बेटी से कहिले समझाई। जिभिया से द्रौपदी महाभारत करा देली, जिभिया के रखिया संभाल। जिभिये से द्रौपदी महाभारत करा दी।
जिभिया के रखिया संभाल। बाबा बोलाइले जंग बैठाइले, बेटी के देनी समझाई, बेटी के दिहनी समझाई। जिभिया से धोबिया सीता के कैले बनवासवा हो, जिभिया पर रखी लगाम। जिभिये से धोबिया सीता के कैले बनवासवा हो, जिभिया के रखिया संभाल। रखिया बेटी इज्जत हमार। बाबा बोलाइले जंग बैठाइले, बेटी के दिहनी समझाई। तूहू ताए बेटी पर घरे जाइबू हो, जिभिया के रखिया संभार। जिभिया के रखिया संभाल। जिभिया के रखली अहिल्याबाई संभाली के, विश्वनाथ जी के मंदिर के कैली निर्माण। जिभिया संभाली के रखली अहिल्याबाई, विश्वनाथ जी की मंदिर के कैली निर्माण। जिभिया संभाली के रखिया ये बेटी हो, रह जाइए इज्जती हमार। जिभिया से पद्मनी राजपूतन के जगवली हो, रखिया बेटी इज्जत हमार। जिभिया से पद्मनी राजपूतन के जगवली हो, जिभिया के रखिया संभार। नारी के मर्यादा खातिर जौहर कैली हो, कई दिहली सबके सम्मान, कई दिहली सबके सम्मान। देशवा खातिर लक्ष्मीबाई अपन जान गवली हो, जिभिया में बाटे तलवार। सोची समूझ के बोलिया ये बेटी हो, जिभिया में बाटे तलवार। जवन ज्ञान निकलली राधा की मुहावा से, कृष्ण भइले भगवान, कृष्ण भइले भगवान। सोची समूझ के बोलिया ये बेटी हो, मुहवा में बाटे तलवार। इहे गुनाह रहे सेवरी के राम दिहले उपदेश, जिभिया के रखिया संभाल। इहे गुनाह रहे सेवरी में राम दिहले उपदेश। सोची समूझ के बोलिया ये बेटी हो, जिभिया में होला तलवार, जिभिया में होला तलवार। हो गई ना।